इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हजरात, सामीन इकराम, अजीज साथियों, माह शाबान चल रहा है। बड़ा मुबारक महीना है। और अब जो आने वाला है माह रमज़ान, सारे के सारे महीनों का सरदार है। बड़ी फजीलतें हैं, बड़े खुशनसीब हैं वो इंसान जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल जाए। हर चीज़ में बरकत होती है, हर चीज़ में। इबादतों में भी बरकत हो जाती है, कारोबार में भी बरकत हो जाती है, रिज़्क़ में भी बरकत हो जाती है। और एक ऐसी रौनक होती है, ऐसी रौनक होती है जो और महीनों के अंदर नहीं होती। चारों तरफ रौनक ही रौनक। और रौनक क्यों ना हो, अल्लाह तबारक ताला शयातीन को कैद कर देता है, रहमत आम कर देता है। आने वाला है वो महीना, रमज़ानुल मुबारक का महीना। सारी की सारी चीज़ों को बनाने वाला रब है। सारी कायनात को उसी ने बनाया। और ये सारी की सारी चीज़ें किसके लिए बनाई? इंसान के लिए। और इंसान को परवरदिगार आलम ने अपनी इबादत के लिए बनाया। अल्लाह ने खुद कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। और ये सारी की सारी चीज़ें सब इंसान के फायदे के लिए हैं। और यूँ फरमाया परवरदिगार आलम ने, रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। ऐ लोगों, ऐ इंसानों, वो परवरदिगार आलम, वो रब्बे कायनात, वो मालिक हकीकी खुद कुरान करीम के अंदर बयान करता है, खुद कुरान करीम के अंदर फरमाता है, रब्बिस समावाति वल अर्ज़। अरे वो तो ज़मीन का भी रब, आसमान का भी रब, वमा बैनहुमा, और ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम की तमाम चीज़ों का रब। इन कुंतुम मूक़िनीन,
कितने वाज़ेह तरीक़े से परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को बतलाया कि देखो ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये कायनात, ये मखलूक, ये दरिंद, ये परिंद, ये चरिंद, सब कुछ बनाने वाला रब है। हाँ, ये इतना लंबा चौड़ा आसमान किसी और ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। ये ज़मीन अल्लाह ने बनाई। हाँ, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन ज़मीन और आसमान के दरमियान में है वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई, सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई। ऐसी ऐसी मखलूक हैं जिनको हम और आप जानती भी नहीं हैं, बेशुमार मखलूक़ात हैं। इन कुंतुम मूक़िनीन, अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम यकीन करो तो ये मेरा कलाम है, ये सब कुछ बनाने वाला मैं हूँ। और फिर ये फरमा दिया कि अगर तुमको यकीन है, अगर तुमको यकीन आ जाए तो यकीन कर लो कि ज़मीन और आसमान को बनाने वाला रब है। और एक जगह क्या फरमाया, ला रैब फीह, कि जो अल्लाह का कलाम है उसमें शक और शुबा करने की भी गुंजाइश नहीं। तो पता ये चला कि यकीन करना होगा, अगर यकीन नहीं तो मुसलमान हो। हाँ, और आगे फरमाया परवरदिगार आलम ने ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, कोई नहीं, एक अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं। हुवा युहयी व युमीत, वही लोगों को जिंदा करता है, वही मारता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को, अपने बंदों को बतलाया कि देखो अल्लाह तबारक ताला तो इतनी बड़ी कुदरत वाला है, इतनी बड़ी कुदरत वाला है कि सारी की सारी कुदरत उसी के लिए है। वो जिसको चाहे जिंदा रखे, जिसको चाहे मौत दे दे, वो चाहे तो बेजान चीज़ में से एक जानदार चीज़ को निकाल दे, और अगर वो चाहे तो एक जानदार चीज़ में से एक बेजान चीज़ को निकाल दे। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, वो तुम्हारा भी रब, पहले के जो तुम्हारे बाप दादा हैं उनका भी रब, सबका रब सिर्फ और सिर्फ एक है। हाँ, और ये आयत पाक जो मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी, अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत के अंदर भी इसी चीज़ को बयान किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तेरे रब का हुक्म है सिर्फ और सिर्फ एक रब की ही इबादत करो। आज अल्लाह की इबादत करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ऐसे दुनिया के अंदर मुनहमिक हो गए, ऐसे दुनिया के अंदर उलझ कर रह गए कि इबादत करने का वक्त ही नहीं, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, कुरान की तिलावत करने का वक्त नहीं। रमज़ान मुबारक के रोज़े आते हैं, सब कुछ है, अच्छे खासे हैं, सेहत याब हैं, तंदुरुस्त हैं, उसके बावजूद रोज़ा नहीं रखते। क्या है ये? मेरे अजीज़ों, नौजवानों, मेरी पर्दा नशीब माँ बहन बेटियों, ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। इस दुनिया से इतना जी ना लगाओ, ये दुनिया दिल लगाने की चीज नहीं है। हमारी असल जो जगह है वो जन्नतुल फिरदौस है, वो आखिरत है। वहां की तैयारियां करूं, ऐसे अमाल पैदा करूं, ऐसे काम करूं जब हमारे नामे अमाल परवरदिगार आलम क़यामत के दिन दिखलाए
तो हमारे नामे अमाल सीधे हाथ में आ जाएं और हमारे लिए जन्नत का फैसला हो जाए। कैसे होगा फैसला? जब हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजार कर जाएंगे। आज दुनिया की जिंदगी में चारों तरफ की टेंशन अपने दिमागों के अंदर रखे हुए हैं और रात और दिन इसी उधेड़ और बुन में लगा रहता है कि किसी तरीके से मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। अल्लाह जाने वो कौन सा मकसद है। ऐ मुसलमान, तेरा असल मकसद तो आखिरत है, असल मकसद तो जन्नतुल फिरदौस है, तेरा असल मकसद तो जहन्नम से आज़ादी है। असल मकसद ये दुनिया की कामयाबी नहीं है। दुनिया तो चंद दिन के लिए है। और यूं फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अगर तुम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हो, अगर आखिरत के अंदर कामयाबी चाहते हो, अगर जन्नतुल फिरदौस चाहते हो, अगर तुम जहन्नम से आज़ादी चाहते हो, अगर दुनिया के अंदर भी कामयाब होना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत कर। अल्लाह तेरे सारे के सारे मकासद को पूरा कर देगा। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तेरी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तेरी बीमारियों को दूर कर देगा। हाँ, असल परवरदिगार आलम की इबादत है। ऐ इंसान, अल्लाह ने तुझको बनाया ही इसलिए है कि तू अल्लाह की इबादत कर, नमाज पढ़, कुरान की तिलावत कर, अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर। अगर परवरदिगार आलम ने तुझको इस काबिल बना दिया, इतना वुसअत वाला बना दिया, तुझको साहिब निसाब अगर बना दिया तो ज़कात अदा कर। अगर परवरदिगार आलम ने तुझको इतना माल दिया, इतना माल दिया, तुझको अगर अमीर बनाया तो हज कर। ये अल्लाह के फराइज हैं, ये अदा कर। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जिनके दौलत के अंबार हैं, लेकिन फिर वो हज करने नहीं जा रहे। खुदा की कसम, एक एक चीज का हिसाब होगा। बस परवरदिगार आलम जरा सा माल हमको क्या दे दे, हम तो ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। हम 4 पैसे क्या हमारी झोली में परवरदिगार आलम ने डाले, हमको गुरूर और घमंड आ गया। हम अपने आप को बड़ा समझने लगे। हम समझने लगे कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई हमको सलाम करता है तो हम उसको जवाब नहीं देते कि कहीं पैसे का सवाल न करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, खलक़ल इंसान मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। ओ मेरे बंदे, तेरी हकीकत क्या है? तू ज़मीन पर अकड़ कर क्यों चलता है? क्यों इतना इतरा कर चलता है? तू इतना गुरूर और घमंड क्यों करता है? तुझको पता नहीं तेरी हकीकत क्या है? तुझको ऐसे एक नापाक कतरे से मैंने बनाया जिसका नाम लेना भी तेरे माँ बाप गवारा नहीं करते। खलक़ल इंसान मिन नुतफ़ा। परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि हमने तुझको एक बूंद से बनाया, एक नुतफे से बनाया।
फ़ैज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, और जब तू समझदार हुआ, बड़ा हुआ, तो अब झगड़ने लगा, जमीन पर इतरा कर चलने लगा, अपने आप को समझने लगा कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐ लोगों, मुसलमानों, मोमिनों, ऐ 15वीं सदी के इंसानों, कान खोल कर सुनो। हम और आप क्या, हमसे बड़े बड़े दौलतमंद वाले आए, बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े बादशाह आए। जब उन्होंने गुरूर और घमंड किया, अल्लाह ने उनको नेस्त और नाबूद कर दिया। तवारीख उठाकर देखो, पिछले लोगों के हालात उठाकर देखो। फिरौन इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह, अल्लाह ने जब उसको बादशाहत दी, जब उसको शहनशाही तख्त पर बिठाया, वो अपने आप को समझने लगा कि मैं खुदा हूं, अब जो मैं चाहूं वो करूंगा। उसको पता नहीं कि सिर्फ और सिर्फ खुदा तो एक है, सब उसके बंदे। जब उसने गुरूर और घमंड किया, अल्लाह ने दरियाए नील के अंदर उसको गर्क कर दिया। हाँ, नमरूद ने जब अपने ऊपर गुरूर और घमंड किया, एक लंगड़े मच्छर से अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया। कारून ने जब अपनी दौलत पर गुरूर और घमंड किया, तो अल्लाह ने जमीन के अंदर मैं खजाने को उसको धंसा दिया। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, तू किस चीज पर अकड़ कर चलता है? क्यों गुरूर और घमंड करता है? खलक़ल इंसान मिन नुतफ़ा, फरमाया परवरदिगार आलम ने, ओ मेरे बंदे, तुझको बनाने वाला मैंने तुझको एक ऐसी नापाक बूंद से बनाया, एक नुतफे से बनाया। किसी को पता नहीं, अम्मा जान को पता नहीं, अब्बा जान को पता नहीं। जिस माँ के रहम के अंदर मैं तुझको बना रहा हूं, उस माँ को पता नहीं। तेरी अम्मा साग सब्जियां खाती हैं, मैं तेरे हाथ पांव बनाने में लगा हुआ हूं। तेरी अम्मा फल फ्रूट खाती हैं, मैं अंदर ही अंदर कितना बेहतरीन चेहरा बना रहा हूं। और मेरे बंदे, किस चीज की अकड़ है तेरे अंदर? अरे तुझको बनाने वाला मैं हूं। ये दो हाथ जो आज तेरे नजर आते हैं, ये दोनों हाथ मैंने बनाए। जरा गौर कर, अगर मैं तेरे हाथ बना देता, इन हाथों के अंदर पकड़ने की ताकत नहीं रखता, तू मोहताज हो जाता। तेरी नाक बनाई, तेरी दो आंखें बनाई, तेरी जबान बनाई, तेरा दिमाग बनाया। याद कर, अगर एक नस तेरे दिमाग की मैं भ्रष्ट कर दूं, तो खुद तू अपने बाल अपने हाथों से नोचे, अपने कपड़ों को फाड़े, लोग तुझको पागल कहने लगे। उस रब को भूल गया जिस रब ने सब कुछ तुझको दिया। आज तू उस रब की इबादत नहीं करता। फरमाया परवरदिगार आलम ने, खलक़ल इंसान मिन नुतफ़ा, और मेरे बंदे जरा गौर तो कर, कौन है तुझको बनाने वाला, कौन है तुझको खिलाने वाला, कौन है तुझको पिलाने वाला? सिवाय परवरदिगार आलम के कोई और नहीं है। हाँ, ये आंख, ये नाक, ये जबान, ये हाथ, ये पाँव, हाथों में पकड़ने की ताकत, पाँव में चलने की ताकत, आंखों में देखने की ताकत, नाक में सूंघने की ताकत, जबान में चखने की ताकत, ये किसने रखी? याद करो, गौर करो कि अगर परवरदिगार आलम नाक बना देता, सूंघने की ताकत नहीं रखता, तुम गला सड़ा सब खा जाते।
अगर अल्लाह ज़बान बना देता और ज़बान के अंदर चखने की ताकत नहीं रखता, जायके की ताकत नहीं रखता, पता ही नहीं चलता कि नमक का है या मीठा है, फीका है, कड़वा है, क्या है। हाँ, ये दो दो आंखों के अंदर जो अल्लाह ने रोशनी रखी, अगर अल्लाह इन रोशनी को ना रखता, और मिसाल मौजूद है जिसकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, उससे पूछो कि आंखों की कीमत क्या है। हजारों रुपया, लाखों रुपया लेकर घूम रहे हैं, एक से एक स्पेशल डॉक्टर को दिखला रहे हैं कि डॉक्टर साहब आंखों की रोशनी आ जाए, पैसा जितना चाहो ले लो। डॉक्टर भी कहता है नहीं, नसें सूख चुकी हैं, नसें खराब हो गई, अब रोशनी नहीं आ सकती। उससे पूछो कि आंखों की कीमत क्या है। खुदा की कसम, अल्लाह तबारक ताला ने ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है कि अगर एक नेमत पर परवरदिगार आलम छीन ले तो हम बेचैन हो जाएं। ठंडी ठंडी हवा परवरदिगार आलम जो मई जून के महीने में चलाता है, खुदा की कसम ये भी अल्लाह की एक नेमत है। अगर वो हवा रुक जाए, इंसान क्या जानवर भी परेशान हो जाते हैं। अगर प्यास की शिद्दत है और उसको पानी का एक घूंट ना मिले, परेशान हो जाता है। ये अल्लाह की नेमत है। खाना अल्लाह की नेमत है, पीना अल्लाह की नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओ। बेशुमार परवरदिगार आलम की नेमतें, हाँ बेशुमार नेमतें, लेकिन इंसान ऐसा नाशुक्रा हो गया कि अल्लाह की इन नेमतों को इस्तेमाल कर रहा है, उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह के शुक्र अदा करने का मतलब क्या है? अल्लाह की फर्मा बरदारी करना, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना, अल्लाह के फराइज़ों को अदा करना, यह है अल्लाह का शुक्र अदा करना। बताओ हम कितना कर रहे हैं? कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं? कितने अल्लाह के फराइज़ों को पूरा कर रहे हैं? गफलत की जिंदगी गुजारने वालों, इस गफलत से बेदार हो जाओ और उस आखिरत की तैयारी में लग जाओ जो हमेशा हमेशा के लिए परवरदिगार आलम ने बनाया। ये दुनिया तो चंद दिन की है, आंख बंद होते ही खत्म। असल जिंदगी वो आखिरत की, और वो आखिरत की जिंदगी जो हमारी बनेगी वो अल्लाह के हुक्मों पर चलने से बनेगी, नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने से बनेगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों पर चलने से बनेगी, अल्लाह के फराइज़ों को अदा करने से बनेगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, उसी चीज को परवरदिगार आलम ने फरमाया कि देखो अपने रब की इबादत करो, ये तेरे रब का हुक्म है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं। और साथ में फिर फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। पता ये चला कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करना ये भी इबादत है। अल्लाह इबादत के बारे में बतला रहा है और उसी के साथ में बतलाया कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप के साथ इस तरीके से पेश आओ कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश हो जाएं। हाँ, ऐसी बदतमीजी के साथ पेश ना आओ, गाली गलौज के साथ पेश ना आओ,
उनको बुरा भला मत कहो, कहीं तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज ना हो। याद रखना, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माँ बाप नाराज होते हैं तो अल्लाह भी नाराज होता है, जब माँ बाप खुश होते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तेरे माँ बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। ऐ मुसलमानों, अपने अपने माँ बापों को नाराज़ मत करो। हाँ, अगर हम ये सोचें कि हमारा कारोबार तरक्की पर हो जाए, हमारे रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, हम खुशहाल हो जाएं और घर में अपने माँ बापों को गालियां देते रहें, अपने माँ बापों के साथ बदतमीजी करते रहें, अपने माँ बापों को बुरा भला कहते रहें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे कारोबारों में बरकत कर, अह परवरदिगार आलम मेरे रिज़्क़ में बरकत कर। नहीं, बरकत नहीं हो सकती जब तक तेरे कारोबार में बरकत नहीं हो सकती, जब तक कि तेरे माँ बाप तुझसे नाराज। यहां तक फरमाया सरकार ने कि अगर हम किसी वली के पास चले जाएं, अल्लाह के बहुत करीब हैं, और उससे हम कहें हजरत हमारे लिए दुआ कर दीजिए, कारोबार तरक्की पर आ जाए। घर में हमारा हाल ये है कि माँ बाप को गालियां बकते हैं, बदतमीजी करते हैं, माँ बाप पर हाथ उठाते हैं। अगर माँ बाप हमको समझाने के लिए कोई बात करे तो हम उन पर अकड़ कर आ जाते हैं। हमारी तरफ से माँ बाप का दिल दुखता है, माँ बाप नाराज हो जाते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ बाप की जब नाराजगी होती है और फिर ज़बान से अगर कोई बद्दुआ निकलती है तो वली की दुआ भी माँ बाप के सामने रद्द हो जाती है। कभी हम किसी हजरत के पास जा रहे हैं, कभी हम किसी मौलवी के पास जा रहे हैं, कभी हम किसी के पास जा रहे हैं कि हजरत दुआ कर दीजिए, मैं परेशान हूँ, हजरत दुआ कर दीजिए, मेरा कारोबार बहुत तंग होता चला जा रहा है, मेरे कारोबार तनज़्ज़ुली की तरफ चला जा रहा है, मेरी दुकान के ग्राहक ख़त्म होते चले जा रहे हैं, मेरी दुकान बिल्कुल एकदम गड्ढे में चलती चली जा रही है, हज़रत दुआ कर दीजिए। कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी जा रहे हैं तावीज़ वाले के पास कि कुछ ऐसा तावीज़ दे दीजिए कि मैं दुकान पर लटका दूं, दुकान में खैर बरकत हो जाए, कुछ ऐसा तावीज़ दे दीजिए मेरे ग्राहक आने लगे, कुछ ऐसा तावीज़ दे दीजिए कि दिनों रात मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए। याद रखना, एक नहीं हजारों तावीज़ दुकान में लटका लेना, तेरी दुकान में खैर बरकत नहीं होगी जब तक तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं। अभी हमने माँ बाप को समझा ही नहीं, क्यों इधर से उधर जा रहा है, क्यों किसी हजरत के पास जा रहा है, क्यों किसी मौलवी के पास जा रहा है। अरे तेरे माँ बाप तेरे सामने हैं, इनको खुश रख, इनकी जबान से जो दुआ निकलेगी तेरा कारोबार तरक्की की तरफ चलता चला जाएगा। माँ बाप हैं। हाँ, आज उन माँ बाप ने हमको पाल पोस कर अपनी हस्ती को खत्म कर दिया, और आज जब तू जवान हो गया तो उसी माँ बाप को बुरा भला कहता है, शर्म नहीं आती। आज तू जवान हो गया तो 4 पैसे अगर तू अपने माँ बाप को दे रहा है तो क्या तू एहसान कर रहा है? नहीं। ऐ मुसलमानों, माँ बाप के हक को समझो कि माँ बाप का हक क्या है।
इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। इलाही हुस्ने सुलूक क्या? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। कितने अच्छे अंदाज में परवरदिगार आलम समझा रहा है कि देखो माँ बाप होते हैं। तुम्हारी कामयाबी के नीचे माँ बाप का हाथ है। माँ बाप को अगर नाराज कर दिया तो कामयाब नहीं हो सकते। माँ बाप का अगर दिल दुख गया तो परेशानी तुम्हारे ऊपर से नहीं हट सकती। ऐसे काम मत करो जिससे तुम्हारे माँ बाप नाराज हो। हाँ, क्योंकि अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जब अल्लाह नाराज हो जाएगा तो फिर हमारे कैसे काम बनेंगे? फिर परेशानियां हटाने वाला कौन है? फिर मुसीबतों से निकालने वाला कौन है? कारोबार में तरक्की देने वाला कौन है? अरे वही तो रब है, जिस रब को हमने नाराज किया। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी, और माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी। इधर परवरदिगार आलम फरमा रहा है व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ नेक अमल करो, उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आओ। आज 15वीं सदी के मुसलमान का हाल ये है, हुस्ने सुलूक तो एक तरफ माँ बाप के बराबर खड़ा हो जाता है। माँ बाप जब कुछ कहते हैं खुद लंबी जबान कर पड़ा गालियां देने लगता है। माँ बाप अगर कुछ नसीहत करते हैं बस हम माँ बाप को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। नहीं, माँ बाप कभी दुश्मन नहीं होते। माँ बाप जब चाहते हैं अपनी औलाद की इस्लाह चाहते हैं, अपनी औलाद की कामयाबी चाहते हैं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं जो अपने बच्चों की कामयाबी से उसको परेशानी हो। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे तरक्की करें, और इसीलिए माँ बाप नसीहत करते हैं कि ये कहीं गलत सोहबत में ना बैठ जाए, कहीं गलत लोगों के बैठक में ना इनकी बैठक हो जाए। इसलिए बार बार समझाते रहते हैं, हम उन्हीं को अपना दुश्मन समझते हैं। अब अगर वो किसी चीज के लिए रोक रहे हैं बस हमने पलट कर उनको जवाब दे दिया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जवाब देने की इजाजत नहीं है। अरे तुम क्या जानो माँ बाप क्या है? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। फरमाया परवरदिगार आलम ने जब तुम्हारे दोनों के दोनों माँ बाप या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब उन पर बुढ़ापा आ जाए, जब उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएं, उस वक्त औलाद की जरूरत होती है। जब माँ बाप पर बुढ़ापा आ जाता है तो माँ बाप को उस वक्त औलाद की जरूरत होती है। तो अल्लाह ने उसी बुढ़ापे के बारे में बतलाया कि जब तुम्हारे माँ बाप पर बुढ़ापा आ जाए, जब वो बूढ़े हो जाएं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों में से एक या दोनों के दोनों जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, और फिर अगर तुमसे वो किसी काम के लिए कहें तो तुम उनसे उफ भी मत करो। हाँ, उफ करने की इजाजत नहीं। अब उफ क्या है? हम बन सवर कर अपडेट बनकर और फिर हम जैसे ही निकले
अब्बा जान की आवाज आ गई या अम्मी जान ने पुकार दिया कि बेटे, उफ, सब मेरा मजाक किरकिरा कर दिया। क्या बात है बुढ़िया, इसी वक्त पुकारने को थी, तुझको पता नहीं मैं कितने जरूरी काम से जा रहा हूं? ओह, और कुछ कहते हैं कह रहे बुढ़ापा तो औरों पे भी आता है, इन पे पता नहीं कौन सा बुढ़ापा है, हर वक्त टर 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 लगे रहते। शर्म कर ऐ मुसलमान, शर्म कर, तू अपने माँ बाप के बारे में ऐसे कह रहा है? तुझको पता नहीं कि जब तेरा बचपना था तो इन्हीं माँ बाप ने तेरे लिए कितनी परेशानियां बर्दाश्त की, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, कितनी परेशानियों से इनका निकलना हुआ, तुझको पता नहीं है। तू तो बस ये समझ रहा है कि कुछ नहीं, बुढ़ापे में इनका दिमाग सटिया गया। आज अपने माँ बाप के बारे में ऐसा कह रहा है। उस रब का खौफ पैदा कर अपने अंदर कि तेरे इन बदतमीजी जुमलों की वजह से कहीं रब का कहर ना टूट पड़े। हाँ, माँ बाप होते हैं। अरे याद कर दो अपने माँ के उस वक्त के बात को, चला जा अपने बचपने के अंदर और जरा देख, जरा गौर कर कि जब तू छोटा सा था, जबान से बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, तेरे पेट के अंदर दर्द उठता है, न मालूम तेरे दिमाग में दर्द उठता है, न मालूम तेरे पाँव में दर्द उठता है, न मालूम कहाँ दर्द उठता है, बस तू रोना शुरू कर देता है। अब तेरे दोनों के दोनों माँ बाप की नींद खत्म, बच्चा रो रहा है, माँ बाप को नींद कैसे आ जाए? अम्मा जान भी उठकर बैठ जाती हैं, अब्बा जान भी उठकर बैठ जाते हैं। अब दोनों आपस में मशवरा करते हैं, जी क्या करें? लगता है बच्चे की हालत सही नहीं, बच्चा रोने पर रो रहा है। अल्लाह से दुआएं करने लगते, इलाही जल्दी से सुबह हो, मैं अपने बच्चे को किसी डॉक्टर को दिखलाऊं। सुबह होती ही अपने बच्चे को लेकर जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और अम्मा जान कहती है, डॉक्टर साहब पूरी रात हो गई, मेरे बच्चे की आंख ना लगी। वो माई कभी अपनी जबान से ये नहीं कहती कि मैं भी नहीं सोई, अपनी नींद भूल गई, अपनी परेशानी भूल गई, अपनी तकलीफ भूल गई। वो अगर कुछ याद है तो बच्चे की तकलीफ याद है, बच्चे की नींद याद है, बच्चे की परेशानी याद है कि डॉक्टर साहब पूरी रात हो गई, मेरा बच्चा नहीं सोया। ये नहीं कहती कि मैं भी नहीं सोई। आज उस माँ के साथ बदतमीजी करता है, ना उसने रात देखी ना दिन देखा, जब तुझको तकलीफ हुई बस लेकर तुझको चलने लगी। अगर गर्मी पड़ रही है तो उसको गर्मी का एहसास नहीं, सर्दी पड़ रही है उसको सर्दी का एहसास नहीं। सर्दी से भी अगर बचाती हो तो अपने बच्चे को, गर्मी से धूप से बचाती हो तो अपने बच्चे को, खुद का एहसास नहीं, बच्चे का एहसास है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अम्मा जान अपने बच्चे को लेकर सो रही है, रात भर हाथ से बिस्तर को टटोल कर देखती है कहीं ऐसा तो नहीं इसका पेशाब हो गया हो, बिस्तर गीला हो गया हो। अगर उसको ऐसा लगता है कि बिस्तर गीला हो गया, फौरन बच्चे को उठा लेती है, कहीं सर्दी ना हो जाए, कहीं नमूनिया ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए। इस बिस्तर गीले की वजह से उसको सूखे में लिटाया, खुद गीले में लेट गई। आज तो जब तू जवान हो गया, आज उसी माँ को तू बुरा भला कहता है, उसी माँ के साथ बदतमीजी करता है।
उसी माँ पर अकड़ कर आता है। कमबख्त कुछ तो ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पर हाथ उठा देते हैं। अल्लाह ने तो यूं फरमाया कि उफ करने की इजाजत नहीं है, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कने की भी इजाजत नहीं। और हम हाथ उठा रहे हैं उन पर, हम उनको गालियां दे रहे हैं, हम उनको बुरा भला कह रहे हैं, हम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। रब नाराज, इधर माँ बाप नाराज, उधर रब नाराज। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रब नाराज। मस्जिद में आकर तू नमाजों पर नमाजें पढ़ता है, सजदों पर सजदे करता है, तेरी चाश्त की नमाज नहीं छूटती, तेरी इशराक नहीं छूटती, तहज्जुद भी पाबंदी से पढ़ता है, पांचों नमाजों की पाबंदी है, अवाबीन का भी एहतराम है, लेकिन घर में तेरा हाल ही है कि तू अपने माँ पर अकड़ कर आता है, अपने माँ के साथ बदतमीजी करता है, अपने माँ बाप को पलट कर जवाब देता है। खबरदार खबरदार, कान खोल कर सुन ले, इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवरे कौरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तेरी एक भी नमाज कबूल नहीं, तेरा एक भी सजदा कबूल नहीं, तेरे कुरान की तिलावत कबूल नहीं, तेरी एक भी इबादत कबूल नहीं। पढ़ता रहे कितनी भी नमाज पढ़, अगर माँ बाप तुझसे परेशान है, अगर माँ बाप का दिल दुखा कर आया है, तो अल्लाह तेरी इबादत को कबूल नहीं करेगा, तेरे कुरान की तिलावत को कबूल नहीं करेगा, तेरे रोज़ों को कबूल नहीं करेगा। और माँ बाप के बारे में अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, गौर करें कि माँ बाप का अदब और एहतराम कितना है और माँ बाप की कितनी फर्मा बरदारी करना है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के अंदर साफ साफ फरमा दिया कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और आपके बूढ़े माँ बाप ने आवाज दे दी, बेटा अब आपके लिए ये नहीं है कि नमाज को मुकम्मल करो, बल्कि फरमाया नमाज को वहीं के वहीं ख़त्म कर दो, नमाज को वहीं के वहीं ख़त्म कर दो और अपने बूढ़े माँ बाप की आवाज़ पर लब्बैक कहो और हाजिर हो जाओ, न मालूम क्या बात है। आज ऐसा करते हैं, नमाज तो बहुत दूर, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, गेम में लगे हुए हैं, या अपने बच्चों के साथ हम बातचीत में लगे हुए हैं, अपनी बीवी के साथ बातों में लगे हुए हैं, और उधर से हमारी अम्मा जान की आवाज़ आई, हमारे अब्बा जान की आवाज़ आई, हमने सुनी अनसुनी कर दी, सुनी अनसुनी कर दी। अब सुबह अम्मा कहती हैं, बेटा मैंने तुझको इतना बुलाया लेकिन तूने मेरी सुनी नहीं। अरे तुम्हारा तो काम ही यही है, तुम तो हर वक्त बुलाती रहती हो, कब तक सुनूं तुम्हारी, कब तक सुनूं, बस तुम्हारी खिदमत में ही लगा रहूं, कोई और काम नहीं करूं मैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तू उस माँ बाप के बारे में कह रहा है जिस माँ बाप ने तेरे साथ क्या क्या किया। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, व बिल वालिदैनि इहसाना, खबरदार खबरदार अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ अदब एहतराम से पेश आओ। जब तुमसे वो हम कलाम हो तो याद रखना तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे माँ बाप से बुलंद ना हो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी उनसे तुम गुफ्तगू करो नर्म लहजे में गुफ्तगू करो। कितने मीठे अंदाज में परवरदिगार आलम अपने बंदों को समझा रहा है कि जब भी उनसे कोई बात करो, जब भी उनसे कोई गुफ्तगू करो तो तुम्हारा लहजे में सख्ती नहीं हो, नर्म लहजे में बात करो। अगर तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे माँ बाप की आवाज़ से बुलंद हो गई तो अल्लाह इसकी भी पकड़ कर ले कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपने माँ बाप की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद किया।
और यहाँ बुलंद तो बहुत दूर, माशाअल्लाह यहाँ तो एक से एक बेहतर गालियां बकते हैं अपने माँ बाप, बदतमीजी पर बदतमीजियाँ करते हैं। और फिर हम कहते हैं परेशान हैं, परेशान हैं, परेशान हैं। हम अपने अमाल के बारे में नहीं देख रहे कि हमारे अमाल क्या हो रहे। तो इस आयत पाक के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने माँ बाप की अहमियत को बतलाया कि देखो माँ बाप की अहमियत को समझो, माँ बाप के वक़ार को समझो, माँ बाप के मर्तबे को समझो। माँ बाप होते हैं, कैसे भी हों माँ बाप होते हैं। कुछ हमारे नौजवानों के दिमागों के अंदर ये बात होती है कि पता नहीं, हमारी तरफ तो हमारे माँ बाप सही तरीके से हमसे तो बात ही नहीं करते, न मालूम हमारी तरफ से उनके दिल के अंदर क्यों नफरत है। माँ बाप और उनके दिल के अंदर औलाद की तरफ से नफरत हो जाए, ये तेरा वहम है, ये वहम है। कभी भी कोई भी माँ बाप अपनी औलाद से नफरत नहीं करता। कुछ ऐसे हैं जब भी झुकाव होता है बड़े भाई की तरफ होता है, मेरी तरफ तो माँ बाप का झुकाव है ही नहीं। मुझे तो वो ऐसा समझते हैं कि मैं उनकी औलाद ही नहीं। ऐसे अल्फाज ना निकालो। याद रखना, अपनी ज़बान से माँ बाप के खिलाफ एक लफ्ज़ ना निकले। हाँ, अगर कोई माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद में फ़र्क करते हैं, गौर से सुनना, अगर कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद में फ़र्क करते हैं, तो फिर अगर वो अपनी औलाद के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, उनके हक को नहीं पूरा कर रहे हैं, तो अल्लाह को भूल गए। उनका फैसला अल्लाह पर छोड़ो, अल्लाह खुद उनकी पकड़ करेगा। तुम अपनी ज़बान से उनके बारे में बुरा भला कहकर तू अपनी जन्नत को क्यों खराब कर रहे हो। माँ बाप जन्नत है, एक जन्नत का दरवाज़ा है, तो एक के पाँव के तले जन्नत है। ये भी अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के पाँव तले जन्नत है। तो उनकी बुराइयाँ कर कर, उनके साथ बदतमीज़ी कर कर, उनको बुरा भला कहकर हम क्यों अपनी जन्नत को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि अपने औलाद की छोटी छोटी बातों को दिल में मत रखो। औलाद है, इंसान है, फरिश्ता नहीं है, गलती हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उसने कोई गलती की और हमने अब उसकी तरफ से गांठ बांध ली, अब हम उसको पलट कर भी नहीं देख रहे, हम उसको घर से निकाल देते हैं, चल निकल यहाँ से, अब तेरा यहाँ कोई कुछ नहीं है। खबरदार, मैं ऐसे माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह उनकी भी पकड़ करे। हाँ, और एक चीज़ और बतलाऊँ मैं आपको, कुछ माँ बापों के अंदर ये बात होती है कि अपनी औलाद का शिकवा शिकायतों अपने दोस्तों से करने लगते हैं, दूसरे मोहल्ले वालों से करने लगते हैं। नहीं करो, फिर शैतान तुम्हारी औलाद के दिमाग में ये बात डालेगा कि देख ये तेरे माँ बाप हैं, तुझको कैसे उन्होंने रुस्वा किया, जरा सी तुझसे गलती हो गई और उन्होंने पूरे मोहल्ले में तुझको रुस्वा कर दिया। तो फिर वो और भटकेगा। अब अगर तुमको नसीहत करना है तो अपनी औलाद को अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर, कोई ना हो, तुम हो और तुम्हारी औलाद हो, बस उसको उस वक्त नसीहत करो। चार लोगों के सामने औलाद को नसीहत मत करो। आज वो माहौल नहीं है, आज वो माहौल नहीं है कि पहले हमारे अम्मा अब्बा जो हमसे कहा करते थे, हम खामोशी से रहते थे और चुपचाप सुनते रहते थे। आज वो माहौल नहीं है। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। हाँ, औलाद को समझाओ, लेकिन किसी के सामने नहीं।
अकेले में, गुस्से में नहीं, प्यार और मोहब्बत में, मीठे अंदाज में उसको समझाओ, कुरान हदीस की बात ले लाओ। अब अगर वो आपकी बात को नहीं मान रहा तो किसी आलिम के पास ले जाओ। यार दोस्तों पे नहीं, क्या करेंगे? यार दोस्तों में तुम्हारी औलाद की रुसवाई होगी, यार दोस्तों में तुम्हारी औलाद की जलालत होगी, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि अच्छा ऐसी तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करती है। अब उसका दिमाग सनकेगा कि मेरा बाप मेरी बेइज्जती करवा रहा है। औलाद को कभी सड़क पर नसीहत मत करो, औलाद को कभी दोस्तों के सामने नसीहत मत करो, कभी उनको कुछ मत कहो। खामोशी से घर के अंदर बिठाल कर बड़े शफकत के साथ उसको समझाओ, तब उसकी समझ में आएगा। ये माँ बाप के लिए है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि औलाद के लिए माँ बाप है। औलाद तो ये समझे कि जैसे हैं मेरे माँ बाप हैं, मेरी अच्छाई के लिए मुझको समझा रहे हैं। अगर कोई बात उन्होंने समझाई है तो उसको अपना दुश्मन ना समझे। वबिलवालिदैनि इहसाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि अपने माँ बाप के साथ उसने शुरू करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। जब वो दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुँच जाए और तुमसे किसी काम के लिए कहें फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, तो उनसे उफ़ करने की इजाज़त नहीं, उनको झड़कने की इजाज़त नहीं। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, और जब भी उनसे बात करो तो नर्म लहजे में बड़े अदब के साथ उनसे बात करो। अल्लाह भी खुश, अल्लाह के नबी भी खुश। जब अल्लाह खुश, अल्लाह के नबी खुश, कब? जब हमारे माँ बाप हमसे खुश, तो फिर हमारी इबादतों में मज़ा आएगा, फिर हमारी इबादतें कबूल होंगी, फिर हमारी नमाज़ें कबूल होंगी, फिर हमारे रोज़े कबूल होंगे, फिर हमारी कुरान की तिलावत कबूल होगी। और अगर अल्लाह नाराज़ है तो फिर हमारा कुछ भी कबूल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल।